दो मर्द रोज रात को मेरी मालकिन के कमरे में आते। कमरे से चीखों की आवाज़ आती। मैंने छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं कुवैत में था और एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर रख लिया। वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे अपने घर पर रखा क्योंकि वह अकेली रहती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को हल्की हल्की किसी की आवाज़ आती थी। लेकिन एक दिन मैं अपने मालकिन के कमरे के करीब आया तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था, मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। कई बार हमारे ही आसपास ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन हकीकत में वह हमारे अपने नहीं होते। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। कुवैत में गर्मी जब अपने चरम पर होती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। घर में पूरी तरह कंडीशन होने के बावजूद भी मुझे अपने दम घुटता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता है और इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे घर में टहलने लगता। आज गर्मी पूरी जोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था, और मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे से दबी दबी सी आवाज़ आ रही है। मैं हैरान रह गया, क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस चला गया। ये एक बड़ा सा घर था जहाँ मैं अपने मालकिन के साथ ही रहता था, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से आया था और मालकिन ने बुरे वक्त में मुझ पर रहम खाकर ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दी थी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फौरन अपने मन में आने वाले ख्यालात को झटक दिया। बाहर मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हो सकता है फ़ोन स्पीकर पे हो। मेरी मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, और शायद हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत रहमदिल और नेक औरत थी। अपने मरीजों की खातिर जान दे देती थी। मैंने मालकिन में इन गुजरे 6 महीनों में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी ने मुझे फिर से बेचैन किया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक बार फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। ये फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। दबी दबी सी सरगोशियों ने मेरे मन में शक सा पैदा कर दिया था, लेकिन मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस शहर में मालकिन के कमरे के करीब भी जाता। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वह यहाँ तन्हा रहती थी और उसके घर वाले हिंदुस्तान में रहते थे। मैं सारी रात यूं ही बेचैनी से बाहर गुजार कर अपने कमरे में वापस आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता है, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वह खूबसूरत और जवान थी, लेकिन अब तक मालकिन ने शादी नहीं की थी। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में रहती थी, गाड़ी लेकर बाहर ही मैं खड़ा रहता और मालकिन का इंतजार करता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था और जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था, जबकि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोच के साथ मैं बिस्तर पर लेटा तो थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। उनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे रात भर न सोई हो। उनके चेहरे पर जवानी की थकान महसूस हो रही थी। मैंने अचानक उनसे पूछ ही लिया कि आप रात भर सोए नहीं हैं? मेरी बात सुनकर मालकिन हड़बड़ा कर आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों आरिफ,
ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 10 बजे ही सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रात को बिल्कुल नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थीं। लेकिन मालकिन ने तो झूठ बोला था। मैं सोचने लगा कि मालकिन को मुझसे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत आ गई थी। मैंने गहरी नज़र मालकिन के चेहरे पर डाली, जो अब शीशे से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। हॉस्पिटल आ गया था और मालकिन गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन मैं गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में सोच रहा था। मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यकीनन कोई न कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहा था, मैं वह सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक बहिया और बदकिरदार औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा घर आकर अपने कमरे में चली गई। मुझे भी इसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने चला आता। गर्मी ने इस कदर जोर पकड़ रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। कुवैत में भी कैंपस पर सब लोग अपने अपने घर से निकलकर शॉपिंग मॉल जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सभी काम करते थे। मैं भी मालकिन को वीकेंड मॉल से मुखलिस मॉल ले जाया करता था। सिर्फ इससे पहले घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का ही एक चक्रोज लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही सुकून वाली और आरामदायक थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी। मगर मैं किसी और मकसद के तहत ही यहाँ आया था, लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में रहा और रात को जानबूझकर घर से बाहर निकला, क्योंकि मैं इन दबी-दबी आवाज़ों के बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर मुझे वह आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं वहीं ठहर गया और वह आवाज़ें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। न जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात की इस पहर में आता था। इसके बारे में मालकिन मुझे भी बताना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में मैं अपने कमरे में वापसी के लिए बढ़ने लगा तो मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी और मुझसे रहा नहीं गया और मैं तेजी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुलता ही चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे दहला कर रख दिया। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ, अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बना था। जैसे दिखाई देता है वैसा हरगिज़ भी नहीं होता है। मैं अपनी मालकिन को बहुत ही नेक और भैया समझता था, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया हो। मैं आज से 8 महीने पहले आंखों में बड़े-बड़े ख्वाब लिए कुवैत आया था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी निकाल कर अपने एक जानने वाले के द्वारा मुझे कुवैत भिजवाया था। मेरी माँ के एक रिश्तेदार ने मम्मी को बताया था कि कुवैत में बहुत आसानी से नौकरियाँ मिल जाया करती हैं। उससे अम्मा से 50 लाख लेकर मुझे कुवैत का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया और मैं बगैर किसी नौकरी के ही सोचकर यहाँ कुवैत चला आया था कि आते ही यहाँ मुझे मेरी मनपसंद की नौकरी मिल जाएगी। मैं कुवैत को ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हकीकत का एहसास हुआ कि बगैर मेहनत के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रहते हुए नौकरियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे बर्तन धोने की नौकरी मिली, तो मैंने उसी को गनीमत जान लिया था और बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती और मैं अपनी माँ को झूठे दिलासे देता। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 3 ही महीने का वीज़ा था और मुझे वापस चले जाना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँ। मुझसे कुवैत की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और बर्तन धोकर होटल से वापस अपने